एक आधिकारिक छाप होती है, अथॉरिटी वाली छाप होती है। मुहर मतलब एक आधिकारिक छाप जो ऐरे गहरा व्यक्ति नहीं दे सकता, जिसको सिर्फ एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही दे सकता है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मुहर ये एक आधिकारिक छाप होती है और मुहर सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको अधिकार है। हर किसी के पास में ये अधिकार नहीं होता। सरकारी जो दफ्तरों में काम करते हैं उनको सरकार अधिकार देती है, तब जाके सरकार उस मुहर का इस्तेमाल करती है ना? सरकार अधिकार देती है, सरकार पहले मुहर तैयार करती है, फिर उन मुहरों को जो है अपने यहाँ जो उनके कर्मचारी हैं उनको वो देती हैं, और फिर वो किसी भी चीज पर जब वो मुहर लग जाती है तब उस चीज की या फिर उस वस्तु की कीमत अचानक से बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो मोहर मैं और आप नहीं लगा सकते, वो साधारण व्यक्ति के हाथ में मोहर लगाना नहीं होता। मोहर सिर्फ अधिकारी जिसका अधिकार है वही लगा सकता है। आपको समझ में आ रहा है? और जिस चीज पर मोहर लगाना है उसी चीज पर मोहर लगाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने समय में मैं मोहर को ढूंढ रहा था तो मुझे मिला मोहर जो है पुराने समय में अंगूठी की लगती थी। राजाओं के समय में, राजा मतलब सरकार, मैं बोलूंगा वो होगा, मैं बोलूंगा वो होगा, ये तब होगा जब उस चीज के ऊपर में क्या लग जाएगी। सिर्फ राजा बोले और वो हो ऐसा नहीं था। राजा के उस जो स्पेशल छाप ली गई थी, उस छाप को जैसी अंगूठी की छाप जैसी, चाहे वो किसी कागज पर लगे, चाहे किसी पत्थर पर लगे, चाहे वो किसी व्यक्ति पर लगे, चाहे वो किसी वस्तु पर लगे, अगर वो छाप लग गई इसका मतलब अब इसे कोई किसी प्रकार से ना छू सकता है ना बदल सकता है। ये अब अंतिम निर्णय हो गया। अगर कोई एक कागज लेकर आए और पढ़े कि राजा की ओर से यह फरमान है कि आप लोगों को इतना इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, तो लोग क्या कहेंगे? सच में है? तो वो क्या दिखाएगा? हाँ देखो इसमें क्या लगी है, मोहर लगी हुई है। सो ये मोहर जैसे लग गई समझ लो, इसका मतलब एक साधारण सा दिखने वाला कागज भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। साधारण सा दिखने वाला व्हाइट पेपर भी अगर उसके ऊपर में राजा की मोहर लग गई, इसका मतलब राजा की मोहर मतलब राजा की अंगूठी की मोहर लग गई, इसका मतलब क्या हो गया? वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति अलग ही बन जाएगा, उसकी कीमत, उसकी पहचान अलग ही हो जाएगी। उदाहरण के रूप में आप एस्टर की पुस्तक में आप देखते हैं, हामान नाम के व्यक्ति ने एक जो है लेटर तैयार किया और एक पत्र तैयार किया, एक चिट्ठी तैयार की, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि यहूदियों का नाश कर दिया जाए। क्या लिखा था उसमें? यहूदियों का नाश कर दिया जाए। बड़े ध्यान से सुनना, उस चिट्ठी में लिखा था, परंतु हामान को पता था मेरी इस चिट्ठी की तब तक कीमत नहीं जब तक राजा की अंगूठी की इस पे मोहर नहीं। इसलिए वो राजा के पास में गया और राजा को वो कहने लगा कि राजा, हमारे बीच में एक ऐसी जाति है जो हमारे नियमों के विरुद्ध चलती है, वो भिन्न है। और राजा को अपने जो है क्या कहते हैं, बातों में ले लिया, और बातों में लेकर राजा ने कहा ठीक है, जैसा तू करना चाहता है वैसा कर। तो हामान ने उस चिट्ठी में जो लिखा था उसे वैसा ही होकर के साबित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? अंगूठी की छाप, अंगूठी की
मोहर, जैसे ही वो अंगूठी की मोहर लग गई, वो कागज कीमती हो गया, वो कागज कीमती हो गया। और जैसे ये फरमान राजा के हरेक नगर में सुनाया गया, जहां जहां सुनाया गया और जहां जहां उस चिट्ठी का मोहर और वो लिखा हुआ दिखाई दिया, वहां वहां लोग डर गए। वचन कहता है वहां वहां लोग घबराए, वहां वहां इस सोच में पड़े कि अब हम नहीं बचने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता था इस पर किसकी छाप लग गई है, राजा के लिखे हुए शब्दों से कुछ नहीं होगा। याद रखना, राजा के अंगूठी की क्या होनी चाहिए? छाप होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब उनको समझ में आ गया शहर कि अब ये अंगूठी की छाप तो पड़ गई, इसका मतलब ये हमारा मरना तय है, हमारा मरना तय है। डर अचानक से अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में क्या दिखाई पड़ी? किसकी मोहर? राजा के अंगूठी की मोहर। हामान अपने अंगूठी की मोहर लगाता तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। कोई और ऐसी सामान्य व्यक्ति उस पर अपनी अंगूठी की मोहर लगाता तो कोई कीमत नहीं, क्योंकि शासन करने वाले व्यक्ति की मोहर नहीं थी। हालेलुया। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसी मोहर लग गई, वो फरमान आपके ओर से हो या आपके विरुद्ध हो, या आपके भलाई के लिए हो या आपके बुराई के लिए हो, वैसा ही घटित होगा तो होगा। इतनी ताकत उस मोहर के अंदर है। मैंने कहा इतनी ताकत उस मोहर के अंदर है, क्यों ना इस मोहर को सीखा जाए, है नहीं? हालेलुया। अगर उस मोहर में किसी के भलाई के विषय में लिखा है, वचन में लिखा है कि इजबेल नाम की एक स्त्री ने अहाब नाम के अपने राजा की जो है एक अंगूठी का इस्तेमाल किया। किस लिए इस्तेमाल किया? एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसने लेटर में लिखा और वैसा वैसा उसके साथ कर दिया। किसी की भलाई के लिए अगर किया गया, इसका मतलब उसकी भलाई 100% तय है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी है। और अगर किसी के मारने की या किसी को नाश करने की उस पर अगर मोहर लग गई, इसका मतलब क्या है? वैसा होना तय है। अपने पड़ोसी को बोलो, अरे बाप रे, ये ताकत है मोहर में। अरे बाप रे, इतनी ताकत है मोहर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोहर राजा ने हामान को दिया और हामान ने यहूदियों के विरुद्ध मोहर लगा दिया। उस मोहर को कोई नहीं तोड़ पाया, परंतु वचन कहता है उससे भी बड़ा राजा एक है। आपको नहीं समझ में आया? उस राजा की मोहर जिस कागज पर लगी थी, वो कागज के फरमान को कोई बदल नहीं सकता था। परंतु हमारी बाइबल कहती है जिस राजा की अंगूठी की मोहर लगी थी, उस राजा के ऊपर और एक राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो राजा जिनके विरुद्ध चिट्ठी लिखी गई थी, वो उनका राजा है। आमीन, हालेलुया। हामान ने कहा, हामान को कहता है तू मेरे लोगों के विरुद्ध चिट्ठी लिखता है, मैं तेरे विरुद्ध चिट्ठी लिख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जो चीज हामान यहूदियों के साथ करने वाला था, परमेश्वर ने ऐसी चिट्ठी पलट दी और उस पर अपनी ऐसी मोहर मार दी कि जो हामान करने वाला तो सब कुछ उल्टा उसी के ऊपर में जा गिरा। हालेलुया, हालेलुया। मोहर सच में अपने आप में ताकत रखती है। याद रखना, मोहर अपने आप में एक प्रभावशाली है। बाइबल में लिखा है जब दानियल को
कब्र में रखा गया तो मोहर कहाँ लगाई गई? गुफा में, मांद में डाल दिया गया। सिंहों की मांद में दानियल को डाला गया। तो गुफा के ऊपर में क्या लगाया गया? पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर में क्या लगाया गया? चिन्ह लगाया गया, मोहर लगाई गई। क्यों? कोई भी व्यक्ति दानियल को बचाने के लिए अंदर नहीं जा सकता और दानियल भी वहां से बाहर। oh my God, क्यों? सील लग गई है। इसका मतलब इस पत्थर को सिवा राजा के कोई भी हटा नहीं सकता। मैंने कहा, मैं जब बाइबल में पढ़ा, मैंने कहा, सुन राजा, तेरे से भी बड़ा मेरा राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सुन राजा, तेरे से भी बड़ा मेरा राजा है। हालेलुया। दानियल जिस गुफा में डाल दिया गया, सिंहों की मांद में डाल दिया गया, बोले बड़ा पत्थर लगा। बोले ठीक है, दानियल भी कहता है मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरा परमेश्वर सील तोड़ेगा। हालेलुया। दानियल खामोश होकर सिंह की मांद के अंदर में चला गया। ऊपर से राजा ने जो है कहा, कोई भी इस सील को तोड़कर इस पत्थर को हटा नहीं सकता जब तक राजा का फरमान। जब तक राजा का फरमान नहीं, तब तक कोई भी सील को हटा नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है, उसे किसी ने हटाया नहीं, पर मेरे प्रभु ने दानियल को जिंदा बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु ने एक और जो है लेटर लिखा था, एक और पत्थर पर सील कर दिया था, जो दानियल के दुश्मनों को नहीं दिख रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय, जय। 100% सील में, मोहर में ताकत है। सच में प्रभावशाली है ये सील। ज्यादा समय आपसे बात तो नहीं करूंगा, परंतु मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वो मोहर बहुत प्रभावशाली है। राजा की मोहर है। मनुष्य सोचता है मैं इसे तोड़ नहीं सकता, मनुष्य सोचता है कि मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता, मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी उस मोहर के आगे हम जीरो है। हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे सृष्टि का राजा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर एक और मोहर की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब जानते प्रभु यीशु मसीह को कहाँ रखा गया था? कब्र में रखा गया था। और कब्र के ऊपर एक बड़ा, और वहां क्या थे? पहरेदार थे। और उस पत्थर के ऊपर में क्या थी? मोहर थी, सील थी। कोई तोड़ नहीं सकता। फिर भी आपका और मेरा यीशु बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब तक तुम सोचते रहोगे यीशु बाहर नहीं आएगा, यीशु बाहर नहीं आएगा? मेरे यीशु को कौन अंदर रख सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ओ, वहां के लोग कहने लगे, अब तो सील मार दी है हमने, अब तो पहरेदार भी है वहां पर, आज यीशु कैसे बाहर आता है? अब इसके लोग इसको चुरा कर कैसे लेके जाते हैं? सब सोच में थे। पत्थर खुद हट गया। बोले ऊपर से ऑर्डर है रे बाबा हटने का। हालेलुया। पत्थर खुद हट गया। बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत आए पत्थर को लुढ़का लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ है इन मोहरों में। जो इन लोग मोहर लगाते हैं, चाहे उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई किसी ने नहीं तोड़ा। दानियल के उस मोहर को, जिस गुफा में, जिस मान में दानियल डाला गया था, उस पत्थर को, उस मोहर को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है।
हालेलुया। अब मेरे साथ आप निकाले इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक निकाले मेरे साथ। और उसका पहला अध्याय और उसके 13 वचन पढ़ेंगे। और उसने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उस वचन को जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उस सत्य वचन को जब तुमने सुना, और जिस सत्य के वचन पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। तुम पर किसकी छाप लगी है? ओह माय गॉड, हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर कहता है, राजा तू चिट्ठी पर अपने अंगूठी की छाप लगाता है, राजा तू किसी व्यक्ति पर अपनी छाप लगाता है, राजा तू पत्थर पर अपनी छाप लगाता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं भी छाप लगाऊंगा। परमेश्वर कहने लगे मैं भी छाप लगाऊंगा। और परमेश्वर का छाप लगाने वाला चिन्ह कौन सा था पता है? वो चिन्ह था पवित्र आत्मा। वो चिन्ह है पवित्र आत्मा, जो उसने अपने हर एक विश्वासियों पर छाप के रूप में लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर राजा की छाप जैसे लेटर पर लग गई, तो लेटर की कीमत कैसे हो गई? बढ़ गई। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मेरे परमेश्वर ने भी आपके ऊपर अपनी छाप लगा के रखा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं आपकी कीमत कचरे की जैसी होगी? नहीं, बाइबल में लिखा है आपको प्रभु अब सिरे बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की छाप जैसी अगर राजा की अंगूठी की छाप लग गई, लेटर की कीमत बढ़ गई, राजा की अंगूठी की छाप बढ़ गई, पत्थर को कोई छू नहीं पाया, राजा की अंगूठी की छाप लग गई, कोई भी उस नियमों को तोड़ नहीं पाया। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़े राजा ने हमारे ऊपर छाप लगाई है। अपने पड़ोसी को बोलिए, सबसे बड़े राजा ने आपको छाप दी है। पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। सब लोग फिर से बोलो, पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। तो मामूली से दिखने वाला पेपर, उसकी कीमत बढ़ सकती है। बोलो, मामूली से दिखने वाला पत्थर, उसे कोई छू नहीं सकता। तो उससे बड़ी छाप तो मुझे और आपको दी गई है। Oh my God। इसका मतलब आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको कहना चाहता हूँ, कागज से भी कीमत आप मानते हैं कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का आपकी कीमत कागज की बराबर है जी? आपकी कीमत पत्थर के समान है जी? अगर वैसी होती तो प्रभु मोहर क्यों आपको देता? हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी कीमत, आपको एक अलग पहचान देना चाहता है, आपको एक अलग नाम देना चाहता है, आपको एक अलग मूल्य देना चाहता है, एक अलग कीमत देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं भी छाप लगाऊंगा मेरे लोगों के ऊपर में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की छाप आपके ऊपर है। क्योंकि आपने यीशु के वचनों पर विश्वास किया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये मोहर लगती है तो क्या चीजें होती हैं? जब ये मोहर लगती है तो क्या चीजें अधिकतर प्रमाणित होती हैं? बड़े ध्यान से सुनना। मोहर लगती है, जिस पर भी मोहर लगाई गई तो पहली चीज क्या होगा? पहली चीज वो ये प्रमाणित करेंगी कि ये जो वस्तु है या ये जो व्यक्ति है, ये वस्तु या फिर ये जो भी है, ये असली है, नकली नहीं है। आपको समझ में आया? छाप नहीं तो वस्तु नकली, और छाप है तो वस्तु असली। आपको समझ में आ रहा है? दिखने वाली वैसी ही होंगी, दिखने वाली वो वस्तु वैसी ही हो सकती है, परंतु अगर उसमें छाप नहीं है तो वो वस्तु असली नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं समझ में आया ना? मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर से बता रहा हूं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये छाप जिस भी वस्तु के ऊपर में लगी है तो वो वस्तु असली है करके पहचानी जाती है। क्या कहा मैंने? वो वस्तु असली है करके पहचानी जाती। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। आपको नहीं समझ में आया? आप धन्यवाद मत करो, मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी हमें छाप, हमको छाप इसलिए दिया क्योंकि वो ये प्रमाणित करना चाहता था कि दीपक कोई नकली जगह से नहीं आया है, वो असली जगह से आया हुआ है। यार आपको नहीं समझ में आता? हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये जो छाप जैसी लग गई तो वो कहता है ये सही फैक्ट्री से आया है साहब। हाँ, नहीं आया आपको समझ में? जैसे अरे भाई, आप नमकीन की पैकेट आता है, उदाहरण के रूप में मैं बहुत दूर नहीं जाता, आप नमकीन की पैकेट खरीदते हो। हेलो, एक पैकेट ऐसा रहता है जिसको कोई भी लेबल नहीं रहता, सफेद ही पैकेट रहता है, और एक पैकेट रहता है हल्दीराम का या फिर और अजीत का, फिर और किसका? बालाजी का। तो आप जैसे आपको खाना है तो आप क्या, आपके सामने रखा है, कितने लोग बोलेंगे मैं सबसे ज्यादा वो पहले वो वाला पैकेट उठाऊंगा जिसके ऊपर किसी का छाप ही नहीं लगे, किसी के नाम ही नहीं है। कितने लोग बोलेंगे यार ये ऐसे हो सकता है? अरे आप ऐसे बोलोगे कि नहीं? और जैसे आपको ये पैकेट दिख गया, हाँ ये हल्दीराम का, अरे हाँ ये अजीत, अरे हाँ ये, पता है जब मोहर लग जाती है ना तो माइकल भैया, वो परमेश्वर कहता है मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ तुम सही फैक्ट्री से आए हो। यार आपके समझ में नहीं आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप जिस फैक्ट्री से आएंगे हो वो फैक्ट्री असली है। इसका मतलब यहाँ पर जितने प्रोडक्ट है वो असली है। हालेलुया। अरे अपने पड़ोसी को बोलो तू असली है कि नकली है, खुद को नहीं जानता क्या? जी हालेलुया। अरे अपने पड़ोसी को बोलो तू असली है। हालेलुया। स्वर्ग की फैक्ट्री से निकला हुआ है तू। आमीन। मेरा यीशु स्वर्ग की फैक्ट्री से निकला, आमीन। स्वर्ग की फैक्ट्री को लेकर आया और सारे लोगों में स्वर्ग का प्रचार करता रहा। हेलो, अरे हाया ना? क्यों? क्योंकि स्वर्ग के फैक्ट्री का लेबर लगा हुआ था, इसलिए जो कुछ भी दे जो स्वर्ग का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप असली हो, नकली नहीं। नकली पर मोहर नहीं लगती, तो ऐसे ही दिखता है। चाइना का फोन, चाइना का फोन कितना भी महंगा होगा, कितने लोग बोलेंगे मैं उसको खरीदूंगा।
आप बोले नोकिया का फोन, आप बोलो सैमसंग का फोन, तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों? हमको पता है, हमको पता है चाइना दिल्ली तक भी नहीं जाती, सारा मार्केट वहीं पर है। याद रखना, जैसी मोहर लग गई, हेलो क्या कहा मैंने? जैसी मोहर लग गई, वो जो व्यक्ति है, वो जो वस्तु है, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि मैं अब असली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कीमत बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बोल, आपको खरीदने के लिए, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को खूब बहाना पड़ा, अपने बलिदान को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था सब उसके फैक्ट्री के हो जाए, सब उसकी ओर से निकले हुए हो जाए। आमीन। जैसी मोहर पड़ी, इसका मतलब असली। बोलो आप असली हीरा हो, असली। घर में इस हीरे की कीमत नहीं है। आप जॉब में जाओगे तो इस हीरे की कीमत नहीं होगी, आप काम करोगे तो इस हीरे की कीमत नहीं होगी। लो, पर ये हीरा सच में असली है, क्योंकि इस हीरे को खोद कर निकालने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया। और उस पर मोहर लग गई है, इसका मतलब अब वो 100% असली है सर। आमीन। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आपने पड़ोसी को बोलो, आप असली हैं या नकली? बोले नहीं 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 नहीं, मैं मोहर किया गया हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। इसने गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ब्रांडेड, असली, मेरी पहचान असली है। हालेलुया। मेरा मालिक असली है सर, मेरा मालिक असली है, मेरा राजा असली है, मुझे नया जीवन देने वाला असली है, मेरा उद्धार करने वाला असली है, मुझे खरीदने वाला असली है, मेरे लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाला असली है। तो उसका प्रोडक्ट कैसे नकली हो सकता है सर? समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जैसे मोहर लगती है, पहली चीज मैंने आपको बताया, जैसे मोहर लग गई, वो व्यक्ति, वो वस्तु क्या बन जाती है? ओरिजिनल, असली बन जाती है ना? अब दूसरा, जैसे उस व्यक्ति, जैसे किसी पर मोहर, वस्तु पर मोहर लगाई जाती है, तो वो व्यक्ति या फिर वो वस्तु अपने मालिक के विषय में बताती है। नहीं आया आपको समझ में? वो वस्तु किसके विषय में बताती है? जी, जिसने मोहर लगाया, अपने मालिक को दिखाती है कि मुझ पर जिसने मोहर लगाया है वो वास्तव में कौन है। जैसे मोहर लग जाती है तो वो मोहर इस बात को प्रकट करती है, इस बात को दिखाती है कि इसका मालिक कौन। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारा मालिक कौन? मुझे मोहर करने वाला मेरा मालिक है। हालेलुया। मुझे मोहर करने वाला मेरा मालिक है, जिसने मुझ पर अपनी मोहर लगाई है, वो मालिक मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मोहर लगाई, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, उदाहरण है, पेड़ किससे प्रकट होता है? उसके फलों से, है ना? उसके फलों से किसकी पहचान होती है? पेड़ की पहचान होती है। हाँ या ना? कितने लोगों ने बाइबल में वचन पढ़ा है? पेड़ की पहचान
उसके फल से होती है कि नहीं? हालेलुया। जैसे ही मोहर लग जाती है, इस बात का प्रमाणीकरण हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है, ये इसका मालिक कोई और है, इसका बनाने वाला कोई और है। ये कोई सामान्य फैक्ट्री में तैयार नहीं हुआ है, ये जो किसी और दुनिया की फैक्ट्री में तैयार हुआ है। क्योंकि छाप ऐसी है, क्योंकि छाप जो अमेरिका का सील होगा वही भारत में चल रहा होगा क्या जी? भारत का सील अलग होगा, भारत का सिक्का, भारत का मोहर करने वाला चिन्ह अलग होगा, किसी दूसरे देश का चिन्ह अलग होगा। अरे हाँ या ना? ऐसे शांत मत बैठो, बोलते रहो हाँ या ना? भारत की मोहर अलग है, दूसरे देश की मोहर अलग है, स्वर्ग की भी मोहर अलग है। हालेलुया। बोलो स्वर्ग की भी मोहर अलग है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वर्ग की भी मोहर अलग है, और वो मोहर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए किसे भेज रहा हूँ? हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर में जीवन में आ जाता है, कैरेक्टर व्यक्ति का, जीवन व्यक्ति का बदल जाता है। धीरे 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 उस व्यक्ति को रूपांतरित करते चला जाता है, और वो जहाँ जिस फैक्ट्री से आया वो फैक्ट्री के समान ही बना देता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, आप पर मोहर इसलिए लगाई गई है ताकि आपके मालिक की पहचान हो सके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप पर मोहर इसलिए लगाई गई है ताकि आपके मालिक की पहचान हो सके, और आप पर परमेश्वर ने मोहर इसलिए लगाई है ताकि उस परमेश्वर की आपके द्वारा पहचान हो सके, कि ये बताया जा सके कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका मालिक यीशु है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका बनाने वाला परमेश्वर है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका जो है, इसको जो है आकार देने वाला, इसको निर्माण करने वाला, इसको सजाने वाला, इसको नया अनुरूप देने वाला कोई और ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए टेंशन नहीं लेना। जैसा भी मेरे मालिक ने मुझे बनाया है, बेस्ट बनाया। बोलो अपने पड़ोसी को, जैसा मेरे मालिक ने बनाया वो बेस्ट बनाया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जैसा भी बनाया है उसने अपनी पहचान के लिए बनाया है, और वो अपनी पहचान की चीजों को अच्छे से ही बनाएगा। आमीन। हालेलुया। पहली चीज क्या थी? जैसे मोहर लग जाती है वो चीज क्या बन जाती है? ओरिजिनल, असली बन जाती है। लिखोगे नहीं तो पाओगे नहीं, घर में जाकर भूल जाओगे। आपने माथे पर मला कसं बरस नाही वाटत, का नाही बरं वाटत आहे? आपल्याला वचनच नाही। खुद को समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए वचनों की जरूरत है। आपको समझ में आ रहा? आपने कहना है मुझ पर मोहर इसलिए लगी है क्योंकि मेरा परमेश्वर असली है, और इसलिए मैं भी असली हूं। मेरा परमेश्वर असली है, इसलिए मैं भी, मैं मुझ पर इसलिए मोहर लगाई गई है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मेरे द्वारा मेरे मालिक की पहचान। हालेलुया। जब राजाओं के समय में किसी सैनिकों पर मोहर लगाई जाती, चिन्ह दिए जाते, और सैनिक, उससे पता चलता कि ये सैनिक उस राजा के पास का है। व्यक्ति के ऊपर में मोहर लगाई जाती तो ये नौकर उस घर का है, ये पता चलता था। वैसे परमेश्वर ने हम पर मोहर लगाई, और जैसे ही मोहर लगाई तो कहा ये उस जगह का है। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आप पर मोहर लगाई तो ये उस जगह का है। कौन सी जगह? स्वर्ग। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये मोहर, तीसरी बात आपको बता रहा हूं मैं, क्यों जब मोहर लग जाती है तब क्या होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये दोनों बातें आपको समझ में आई? नहीं आई ना? तो फिर तीसरी की तरफ क्यों जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। खत्म कर दे। अपने पड़ोसी को बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना फिर से, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब ऊपर से जा रहा है, बोलो ना। ठीक है, असं तो वाटूनच राहिलं म्हणा, काही काही लोकांचे चेहऱ्याकडे असं काय सांगत आहे यार, दादा भैया क्या बता रहे हैं। आपकी पहचान आपको बताना, आप स्वर्ग की मोहब्बत को प्राप्त कीजिए। स्वर्ग की मोहब्बत पवित्र आत्मा, आपने स्वर्ग की मोहर को प्राप्त किया है, इसलिए कोई भी उस मोहर को आप समझ सकते हैं क्या कुछ भी नहीं कर सकते। जैसी मोहर लग जाती है तीसरे, अब आप सुनो चाहे मत सुनो, मैं आगे चलता हूं। ओके भैया, हम लोग आगे चलते हैं। क्यों? जैसे ही मोहर लग जाती है तो ये मोहर क्या प्रमाणित करती है? ये मोहर अथॉरिटी को, अधिकार को प्रमाणित करती है। किसको? कि इस पर जो मोहर लगाई गई है, ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की मोहर नहीं है, ये एक अधिकारी है। आपको समझ में आया? इस पर जो मोहर लगाई गई है, इसका जो मोहर करने वाला अधिकार रखता है, इसलिए उसने उस पर क्या करी है? अपनी, बोलो ना, अधिकार रखता है, इसलिए मोहर लगाई है। बोलो फिर से, अधिकार रखता है, इसलिए मोहर लगाई है। अपने पड़ोसी को बोलो, अभी अधिकार रखता है, इसलिए मोहर लगाई है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार रखता है, इसलिए वो आप पर और मुझ पर अधिकार रखता है, इसलिए उसने आप पर और मुझ पर क्या करी है? मोहर लगाई है। क्या लगाई है? बोलो अपने पड़ोसी को, मोहर लगाई है। मुझ पर और आप पर मोहर लगाई है। इसका मतलब मैंने जो डिसीजन ले लिया है वो डिसीजन फाइनल है। उस डिसीजन को कोई चेंज, उस निर्णय को कोई भी, उस आदेश को कोई भी बदल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी उसके 8 और उसके 28 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिनके ऊपर प्रभु की मोहर अब लग गई है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करेंगी? भलाई को। मतलब जब उसने मोहर दिया, मोहर देने के बाद में एक आदेश भी जारी किया कि मेरे लोगों के लिए मैंने एक निर्णय ले लिया है। मैंने मेरे लोगों के लिए एक निर्णय ले लिया है, और वो निर्णय क्या है पता है? कि मेरे लोगों के लिए हर एक बात भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। लोग कितने भी बुराई को उत्पन्न करने की कोशिश करें, लोग कितने भी जो है बुराई को तैयार करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे लोगों के लिए हर एक बात क्या बन जाएंगी? वो भलाई की बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब सील किया तब एक निर्णय दे दिया। ओके, जब सील करते हैं तो उसके ऊपर में ये 5 रुपए का है या 10 रुपए का है, ऐसा लिखा होता है। अरे हाँ या ना? एक पैकेट पर सील होती है, एक बॉटल पर सील होती है, तो उसके ऊपर में लिखा होता है ना
संतोष भैया, ये हल्दीराम के पैकेट खाए हो कि नहीं? हाँ, पैकेट खाए हो? हाँ, अच्छा, पैकेट के अंदर के चिप्स खाए हो ना आपने? चिप्स के ऊपर में, चिप के ऊपर में है क्या मोहर? पैकेट के ऊपर में लिखा कहाँ होता है? पैकेट देखकर खरीदते हो कि चिप्स देखकर खरीदते हो? जी, पैकेट देखकर खरीदते हो। पैकेट के ऊपर में कितने का? 5 रुपए का नियम है, इसको कितने में बेचा जाना चाहिए? और जैसे ट्रेन में वो 7 रुपए का हो जाता तो आप खरीद लेते हो? आप क्या बोलते हो? कितने का? डबल हो जाता है, 7 ही रुपए बोल रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो? ओ भैया, इसमें लिखा है ना 5 रुपए। आपको समझ में आ रहा है? तो आप क्या करते हो उसके साथ में? बहस करते हो ना? क्या करते हो? बहसबाजी करते हो, है ना? हम उसके साथ में तो मैं कर लेते हैं, हम उसके साथ में वाद विवाद कर लेते हैं और कहते हैं ऐसा थोड़ी ना भैया, 5 रुपए की चीज है 5 रुपए बेचना पड़ेगा। वो फिर रिक्वेस्ट करता है ऐसा नहीं भैया, ये जरूर 5 रुपए की है, परंतु हम जो ले रहे हैं वो हमारी मेहनत है जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब आप लेते हैं, तब तक बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? उसने बोल दिया नहीं लेना है मत लो, वो चला गया, बराबर है? आप बोलेंगे जाओ भाई, 5 रुपए कीमत दिख रही है, आप 5 रुपए की कीमत आप 10 रुपए में खरीद, 5 रुपए वाली चीज 10 में खरीदोगे क्या? जी बोलो ना, नहीं खरीदोगे? नहीं ना। परमेश्वर ने भी एक निर्णय सुना दिया है, और जैसे उसने मोहर लगाई, एक निर्णय सुनाया गया, एक निर्णय ये सुनाया गया कि मेरे लोग जिनके ऊपर में मैंने मोहर लगाई है, उसके लिए चाहे जितनी भी बुराई की बातें की जाएंगी, मैंने सिर्फ उनके ऊपर में भलाई ही लिखी है। अरे यार, आप तो समझ में नहीं आ रहा, आपके आमीन में इतना मजा है, इतना मजा है। उसने उस पैकेट के ऊपर में, इस दीपक के ऊपर में जब सील लगाई, सील लगाते लगाते उसने एक शब्द लिख लिया, अश्विनी दीदी, क्या था वो? सो और सो, क्या था वो शब्द कुशल भैया? यीशु। उसने एक शब्द लिखा कि मैंने मेरे लोगों के लिए सिर्फ भलाई को ही लिखा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैंने एक आदेश जारी कर लिया है। उसमें जैसे प्रिंट 5 रुपए की थी, अब मैंने मेरे लोगों के ऊपर सील लगाई और ऐसा लेबल तैयार किया है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है, भलाई। भलाई जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में की है, वो तुम्हारे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भलाई बाइबल में लिखा है, उसने मेरे लिए जैसे एक आदेश दिया, और उस आदेश में एक वो अंतिम निर्णय है बाइबल में परमेश्वर का, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का अंतिम निर्णय है। कुछ भी हो जाए, बट मेरे लोगों के लिए मेरी तरफ से एक ही चीज है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पता है, शायद नहीं पता आपको, बोलो शायद नहीं पता आपको, इसलिए बुराई का सामना कर रहे हो। शायद नहीं पता आपको, इसलिए बुराई से लड़ रहे हो। यूसुफ लड़ा, बाइबल में यूसुफ लड़ा अपने भाइयों से, उस स्त्री ने उसके ऊपर में झूठा आरोप लगाया। यूसुफ ने क्या किया? बाबा मैंने तो किया नहीं चाहिए, जेल में डाल दो। नहीं उसकी मान ली और इसको बेचारे को जेल में डाल दिया। लिखा है परमेश्वर ने हर बात में यूसुफ के लिए क्या लिखा था? लिखा था। जहाँ लोग बुराई सोच रहे थे, जहाँ लोग उसको नाश करना सोच रहे थे, वहां परमेश्वर ने उसके लिए भलाई 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 भलाई, हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने एक ही चीज लिख के रखी हुई है, उस आदेश को एक ही आदेश देके रखा है। दुनिया लाख बुरा चाहे तो कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मेरे
यीशु ने कहा है आमीन। हालेलुया। सारी बातें भलाई के लिए है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो अपने पड़ोसी को बुराई का कब तक सामना करोगे? कब तक लड़ते रहोगे? कब तक झगड़ते रहोगे? शांत खड़े हो जाओ और बोलो प्रभु आपने मुझ पर मोहर लगाई है। वो एक आदेश के साथ है। ये सारी बातें मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। कितने लोग विश्वास करते प्रभु के वचन पर? आमीन। हालेलुया। बोलिए ना, सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। कितनी बातें बताया मैंने अब तक? हाँ जी, किसने कहा 4? कितनी बातें? पहली बात जी, ओरिजिनल। आपने पड़ोसी को बोलो ओरिजिनल हुआ। बोलो बोलो फिर से, ओरिजिनल हुआ, असली। हाँ, हीरे की पहचान कौन करता है? चोरी करता है कि नहीं जी? जब आपकी पहचान जब की जाती है तो लोग कहता है असली है ये, मेरा बेटा असली है। हालेलुया। दूसरा, उसके बाद क्या सीखे? अपने मालिक की पहचान। तीसरा, अंतिम आदेश, परमेश्वर का अंतिम आदेश। ये अंतिम निर्णय है परमेश्वर का। जैसी मोहर आ जाती है वैसी परमेश्वर का अंतिम निर्णय आ जाता है। बोलो अंतिम निर्णय हो चुका है। अंतिम निर्णय हो चुका है आपके लिए। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो आपके लिए एक ही निर्णय है, भलाई भलाई भलाई। बोलो अंतिम निर्णय यही है और इसे कोई बदल नहीं सकता। बोलो कोई बदल नहीं सकता। अब एक आखिरी बात बताऊंगा और मुझे पता है आप लोगों को भूख लग गई है ना। एक चौथी बात मैं आपको बताऊंगा। मुहर जिस पर भी लगाई गई वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए लगाई गई कि अब ये फुल सुरक्षित है, इसे कोई छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस ये क्या है? अभी पूर्ण सुरक्षित है, इसे कोई छू नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई हटा नहीं सकता, इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसके विरुद्ध कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगाई गई है? मोहर लगाई गई है। मोहर जैसे ही लग गई इसका मतलब 100% सिक्योरिटी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मोहर लग गई, मतलब 50% नहीं, 70% भी नहीं, 90% भी नहीं, पूरे 100% आपकी सुरक्षा की गारंटी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी सुरक्षा की गारंटी 100% प्रभु ने ले ली है। हालेलुया। कैसे? बोलो 100% मेरी गारंटी मेरे परमेश्वर ने ले ली है मेरी सुरक्षा की। आपको लगता है वो झुक जाएगा आपको सुरक्षित रखने के लिए? क्या आपको लगता है वो आपको बचाने के लिए झुक जाएगा? क्या आपको लगता है वो आपको बचाते समय वो सो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है वो आपको बचाते समय कहीं और चला जाएगा?
100% आपकी सुरक्षा की गारंटी है उसके पास। इसलिए उसने पूरे सोच समझकर मुझ पर और आप पर सील लगाई है, मोहर लगाई है, और मोहर लगाकर कहा है कि बेटा आप डरना नहीं, क्योंकि गारंटी मैं 100% देता हूँ। ये इंसान की मोहर नहीं जो तोड़ी जा सके, ये इंसान की मोहर नहीं जो बदली जा सके, ये इंसान की मोहर नहीं जिसके साथ छेड़खानी की जा सके। आप परमेश्वर की मोहर हो, आपके ऊपर परमेश्वर की मोहर है। मजाल किसी में कि कोई आपको छेड़ कर बता। क्या आमीन है प्रभु। ऐसा लग रहा है कितने लोगों के अंदर में चाबी भरू ताकि पुतले की जैसे कम से कम ऐसा तो भी करे। वो तो भी बेचारा ऐसा करने में, जब तक चाबी है तभी जितने फोर्स है उतने फोर्स से करता है। पर मैं कितना भी बताऊं, परमेश्वर ने 100% आपको सुरक्षित रखने का निर्णय ले लिया है। ऐसा बोलना पड़ता है क्या? मतलब भैया पहले आप चिल्लाओ, उसके बाद हम चिल्लाएं। आपको बताना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं, उसको आपकी कोई फिक्र नहीं है। करने से पहले उसने सारे प्लान को बना दिया। आप क्या समझते हैं? आपको नहीं पता, पर 100% वो आपके लिए ज्यादा होगा। बाइबल में लिखा है, गीत भी गाते हैं, तुम्हें सूरज की गर्मी जलाती है, रात को चांद तेरा रब सोता नहीं, सो जाए वो ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब सोता नहीं, सो जाए वो ऐसा कभी होता नहीं। आपकी सुरक्षा की 100% गारंटी याद रखना कि उसने मोहर पूरी सोच समझ कर मुझ पर और आप पर, अपने प्रेम करने वालों पर दिया। जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबों को उसने मोहर लगाई। जितनों ने यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता मानकर उसको अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, याद रखना उस पर मोहर लगाई। जिसने कहा है यीशु तू सब कुछ है मेरे लिए, उस पर मोहर लगाई। जिसने अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दिया है, उस पर मोहर लगाई गई। जिसने कहा यीशु तू मेरा सब कुछ है, उस पर मोहर लगाई गई है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसकी मोहर में आज के लिए 100% गारंटी, 100% गारंटी है मेरे पास, 100% गारंटी है मेरे पास। 100% में आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, बाइबल में लिखा है वो मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए, वो मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए। उसने आपकी सुरक्षा का 100% उसने आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है। उसने कहा मेरे बच्चों को मैं किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा, मैं मेरे बच्चों को कभी भी किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे बच्चों की चिंता करता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए जो है दौड़ता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए करता हूँ, उनकी एक एक चीजों का हिसाब में रखता हूँ। आज परमेश्वर आपकी तरफ है। क्या तुम्हें इस प्रभु पर विश्वास नहीं है, जो पूरा विश्वास करके आपके ऊपर है? एक आखिरी बात बताओ, कितने लोग सुन रहे हैं? एक आखिरी बात बताओ, समय हो गया, ऐसे कितने लोग समझ रहे हैं? एक आखिरी बात पता है, बाइबल में एक कहानी लिखी, एक घटना लिखी, कहानी लिखी है। ऐसा एक घटना बताऊंगा, उसके बाद एक कहानी। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया तो राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर किसी दी
किसको दी? किसको दी? जो अंगूठी कौन पहना करता था? राजा ने अपनी अंगूठी निकाल कर किसको दे दी? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो अंगूठी राजा पहनता था, राजा की मर्जी की छाप लगा करती थी। अब राजा ने कहा मैं नहीं सोचूंगा, अब जो कुछ सोचना है वो तुझे सोचना है, जो कुछ करना है वो तुझे करना है। बाइबल में लिखा है उसने ये नहीं सोचा कि ये इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, परंतु उसको पूरा भरोसा था यूसुफ के ऊपर में कि मैंने जिसको चुना है, मैंने दिए हुए इस मोहर का वो कभी भी गलत इस्तेमाल क्या करेगा? गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए पूरे विश्वास के साथ में उसने उस अंगूठी को उतार कर किसको दिया? यूसुफ को दिया। मतलब इनडायरेक्टली अब राजा एक सिर्फ नाम का राजा है, बट सारी हुकूमत चल किससे रही है? किससे चल रही है? किससे चल रही है? किससे चल रही है? आपको बताओ, परमेश्वर ने मैसेज मेरे साथ परमेश्वर ने कहा जब मनुष्य को बनाया, बोला ये सृष्टि मैंने बनाई। समझ में आ रहा है? पर इसका सारा अधिकार मैं तुझे दे देता हूं। हालेलुया। इस सारी सृष्टि को तू चलाएगा। आपको नहीं समझ? इस सारी सृष्टि का जो है आगे बढ़ाने का कार्य तू करेगा। मैं बस एक राजा बनकर हूं, बट अधिकार इस समय पृथ्वी पर उस मनुष्य को दिया। हालेलुया। एक उदाहरण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। एक पिता है और एक पुत्र है। जब उसका पुत्र लौट कर वापस आता है और वो ये कहता है मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मुझे आपके शरण में जगह दे दे, तो बाइबल में लिखा है उस पिता ने उसको गले से लगाया, उस पिता ने उसको छुपा, उस पिता ने उसको नहला धुलाकर कपड़े पहनाए, उस पिता ने उसको सोने की चीजें पहनाई और साथ साथ उस पिता ने उसको अंगूठी भी पहनाई। अंगूठी मतलब क्या है बताए? वापस तो अधिकार में आ गया है। आपको नहीं समझ में आ गया? कितने लोगों को सच में समझ में आया? हालेलुया। जब परमेश्वर ने मोहर दिया, मोहर करने के साथ साथ प्रभु ने कहा अब ये मोहर करने वाली चीज भी तुमसे पास नहीं रखी। गॉड, आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बट प्रभु ने कहा आपको समझ में आया? नहीं आया। यूसुफ को राजा ने अंगूठी उतार कर दे दी। हेलो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को सारा पृथ्वी का अधिकार, जब पिता के पास में उसका बेटा वापस लौट कर आया तो उसको वापस उसने बेटा होने का अधिकार, अंगूठी, सब कुछ उसको दे दिया। जब परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर मोहर लगाई, हालेलुया, अब मोहर लगाने के बाद में अब कहा ये मोहर लगाने की जिम्मेदारी अब तेरे हाथ में है। हालेलुया। अब तू वो व्यक्ति बनेगा जो मैं चाह रहा हूं कि करूं वो अब तू करेगा। जो चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं, वो अब तू निर्णय लेकर करेगा। पूरा विश्वास करके परमेश्वर ने आपके हाथों में अंगूठी पहनाई, पूरा विश्वास करके, क्योंकि उसको पता है अंगूठी का सही इस्तेमाल होगा। हालेलुया। लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का? वो आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है। अंगूठी की मोहर, बट परमेश्वर ने अंगूठी उतार कर उनको पहना दिया है।
उस अधिकार का इस्तेमाल कर। अब प्रभु कहता है तू भी एक अधिकारी बन गया है, तुझ पर तेरे हाथों में अधिकार आ गया है। जो मैं चाहता हूं कि करूं वो अब तू कर। हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाओ।